हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ओके। हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का। अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ओके, देखते हैं। जैसा ट्रेडिशनल करते हैं उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में चलते हैं। इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। कह रहा है कि इसका एक्सप्रेशंस का क्या वैल्यू आएगा। गिवन क्या है? गिवन फंक्शन इज साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। देख के क्या लगा है कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूला कितना होता है एक्स। तो ये देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ये। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब ये वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो हमारा जो एक्स का जो डोमेन होता है, ये वैल्यू आई एम से टू रेंज, ये वैल्यू मस्ट बी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होता है, दिस वैल्यू। ओके। और अगर मैं y को ये रेंज बोल दिया, तो y को अगर सपोज डोमेन डोमेन बोलूं, तो दिस वैल्यू इज -1 to 1 ये होता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वैल्यू अगर मैं 2 पाई बाई 3 लिखूं, तो इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप देखो कि 2 पाई बाई 3, जो 2 पाई बाई 3 है, वो 2 पाई बाई 3 को अगर मैं डिग्री में देखूं तो कितना आया? 2/3। और पाई को वैल्यू 180 रखेंगे तो ये कितना होगा? 62 ना, 120 डिग्री। जबकि ये वाला जो रेंज है वो कितना है? -π/2 से π/2 के बीच में। ये वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। ये वैल्यू कितना होता है? -90 डिग्री। तो 120 डिग्री इसके रेंज में आया ही नहीं। ये बिलो बियॉन्ड हो गया। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल वैल्यू इसी के रेंज में लाना है। वो पहले के क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है कि इस वैल्यू को कम करूं। तो कम करने के लिए साइन को भी नहीं बदलना है हमें। साइन रहेगा तब तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। तो ये वैल्यू करने के लिए हम एक क्वाड्रेंट को क्या समझते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। अगर इस वैल्यू को 2 पाई बाई 3 120 डिग्री को अगर ये लिखूं 180 डिग्री माइनस हम 60 डिग्री, तो बात बन जाएगी। तो ठीक है। तो ये होने के लिए कितना लिखेंगे? पाई। और पाई माइनस नेगेटिव इसी आएगा। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू इसी क्वाड्रेंट में है। तो साइन रखना भी मजबूरी, अदरवाइज 90 डिग्री प्लस 30 भी लिख सकते थे इसको। इसको कोई बोलेगा कि सर मैं 90 30 भी लिख सकता, तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये साइन हमारा क्या होगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उतना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है। तो ये वैल्यू कितना लिखूं? साइन पाई माइनस 60 डिग्री को कितना लिखेंगे? π/3। देखो, π/3। आप अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये वैल्यू 3 पाई - 2 पाई 2 पाई बाई 3 आएगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन है, पाई - π/3 है। अब ये वैल्यू लिखूँ मैं साइन इनवर्स, और ये साइन पाई - 3। अब कितना होगा? साइन पाई - 3 ये वैल्यू। तो ये क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और साइन एट इज, जब कोई भी वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तो एज इट इज रहता है, जितना रहता है उतना ही रहेगा। तो ये π/3 कितना हो गया? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन π/3, दिस वैल्यू। नाउ सी साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मतलब ये π/3 इज द आंसर। सिंपल समझना है। ये वाला आंसर हो गया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे है क्या है? देख लेते हैं, स्लाइड बढ़ा के देख लेते हैं हम लोग। ओके। ये दिस इज द 17 नंबर क्वेश्चंस आ गया। यस। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हम्म, ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स टाइन 3 पाई/4। एग्जैक्टली ये भी वैसा ही है। यहाँ से सॉल्यूशंस लिख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस करते हैं। गिवन वैल्यू है, गिवन गिवन वैल्यू है टेन इनवर्स 10 3 पाई/4। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 10 इनवर्स 10 3 पाई/4 है तो बेटर है, ऐसे लिख लेते हैं। अब ये है 10 इनवर्स। अब हमें रखना पड़ेगा 10 3 पाई/4। अगेन वैसा ही कि हमें फॉर्मूला क्या मालूम है कि 10 इनवर्स 10 एक्स अगर वैल्यू लेते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है? एक्स। लेकिन ये एक्स हमारा किस रेंज में आना चाहिए? दिस वैल्यू मस्ट बी बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये दोनों इसके बीच ही होना चाहिए, दिस वैल्यू।
-π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारा जो चेक करेंगे तो क्या ये -π/2 π/2 के बीच में है? नो, नहीं है। दिस वैल्यू इज नॉट बिटवीन दिस वन, इसके बीच में नहीं है। कैसे नहीं है? चेक कर लेते हैं। 3π/4 का वैल्यू कितना होगा? 3/4 और पाई रख दूं मैं 180 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो गया? 445 हो गया, और ये 45 थे कितना होगा? 135 डिग्री। देखो, ये वैल्यू π/2 कितना होगा? 90 डिग्री, और ये वैल्यू कितना होगा? -90 डिग्री। इस दोनों के बीच में लाई नहीं किया, 135 डिग्री ज़्यादा हो गया। तो इस वैल्यू को हमें कम करना है, क्योंकि ये 10 इनवर्स है तो हम 10 में ही रहने देंगे इसको, बेटर है। कॉट में हम नहीं कर सकते, इसीलिए इस वैल्यू को हम कॉट नहीं लिख सकते, 10 में लेंगे। तो ऐसा कुछ करूँ कि ये 10 में ही वैल्यू आए, क्योंकि 135 डिग्री को लिखने के पास लिए हमारे पास दो चॉइसेस है। एक तो है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और दूसरा चॉइसेस है 180 डिग्री और माइनस कितना हो गया? 45 डिग्री, है ना? यस। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है? हमारा चेंज हो जाता है वैल्यू। जब सपोज अगर मैं लिखूं 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉट 45 डिग्री। अगर ये कॉट 45 डिग्री होगा तो फिर अगेन हमें कॉट को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डबल काम हो जाएगा। इसीलिए ये वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा वैल्यू को कंसीडर करूँ? ये वाला 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो लिख लेते हैं पाई माइनस, और 45 डिग्री कितना होता है? π/4। ये देखो, ये अगर एलसीएम लेंगे तो 4π - 5 3π/4 हो गया। अब ये वैल्यू हो गया हमारे पास 10 अब ये देखना है कि π - π/4। अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? क्वाड्रेंट के वैल्यूज को समझना पड़ेगा। क्या क्या क्वाड्रेंट है? अब अगेन क्वाड्रेंट का हिंट्स लेंगे। क्वाड्रेंट हमारा क्या है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ 10 पॉजिटिव, यहाँ कॉस कॉस एंड सेक पॉजिटिव। π - π/4 है, तो ये आ गया यहाँ तक पाए, और फिर पीछे आ जाओ π/4। अब ये वाले पॉजिटिव, ये वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, 10 एंड कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि ये वैल्यू मुझे लिखने पड़ेगा -10π/4, इसलिए लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक ही ब्रैकेट है तो बेटर है कि हम स्मॉल कोष्टक लेंगे, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। दिस वैल्यू एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यही होता है। अगर ऐसा लिखते हैं तो कभी कभी जो एजेड टीचर्स होते हैं ओल्ड टाइप के, वो लोग इस पे बड़ी गौर से देखते हैं, और वैल्यू वो कट करके 0 मार्क्स कर देता है, स्पेशली फॉर 12th स्टूडेंट्स के लिए। एमसीक्यू के लिए तो कोई बात ही नहीं है। 10 इनवर्स 10/4 आ गया। अब क्या करें? फॉर्मूला तो मुझे पता है कि 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू x होता है। इसका मतलब क्या? एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूँ इसको 10 इनवर्स, और ये वैल्यू लिखूँ 10 - π/4, तो कैसा लगेगा? कैसा होगा? अच्छा, अब सवाल यह है कि मैं -π/4 अंदर क्यों लिख रहा हूँ? अगेन क्वाड्रेंट से। अब देखो कि -π/4 का मतलब क्या हुआ? कि हमें कोई भी वैल्यू इस एंगल से थीटा ले रहे हैं, ये वैल्यू इधर आ रहे हैं हम लोग π/4, या इसको थीटा कह लो। तो इस साइड कौन पॉजिटिव है? ओनली कॉस पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 10, और इधर कितना लिखना पड़ेगा? नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इस साइड कोई भी एंगल इस साइड के अगर लेते हैं, मतलब आई मीन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, ये होता है। तो ये लिखेंगे 10 माइनस थीटा, दिस वैल्यू इज हाउ मच? इस साइड कॉस पॉजिटिव सिर्फ होता है, तो 10 क्या होगा? नेगेटिव, तो -10 थीटा लिखना पड़ता है हमें। ये क्वाड्रेंट से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी वही बात हुआ कि -10 थीटा हुआ कब? जब 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। अब सिंपल है, 10 इनवर्स 10x, एक्स का वैल्यू -π/4 है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो दिस वैल्यू इज -π/4 इज द आंसर। सिंपल है। तो ये वाली क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना होता है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर लोगे। कोई भी मिस्टेक कर लेगा। एमसीक्यू में तो बहुत क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जो एग्जाम्स होते हैं थोड़े से जेई मेन, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी जो मैथ के एंट्रेंस होते हैं उस टाइम में तो आते ही रहते हैं। खैर एनीवे, अब हम लोग, हमारा काम है कंसंट्रेट होना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये सारे क्वेश्चंस में वही चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि कितना वैल्यू आना है और किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये तो देख लिया हमने डोमेन रेंज की बात। आगे ठीक है, ये क्वेश्चंस देखते हैं, इसका एक्सप्रेशंस कितना आएगा। स्टार्ट करते हैं लिखना। देखने से ही लग रहा है कि फॉर्मूला 10 इनवर्स x -x प्लस 10 इनवर्स y वाला लगेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। 10 कितना है? sin 1 3/5 प्लस cot 1 3/2, ये हमारा है गिवन वैल्यू, गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। 10। अब हमें ये वैल्यू कैसे भी करके किस में 10 में लाना है।
तो 10 में लाने के लिए क्या करूं? अगर मैं अब यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले भी किया है कि इस वैल्यू को भी मैं 10 में कन्वर्ट कर लूँ, इसमें भी 10 में कन्वर्ट कर लूँ, तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला क्या होता था हमारा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, ये होता था हमारा 10 इनवर्स, ये वैल्यू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, इस फॉर्मूला का यूज हो जाता। अगर ये वैल्यू को मैं 10 इनवर्स और 10 इनवर्स में कर लूँ तो आराम से हो जाएगा। साइन और कॉट में कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है हमारे पास, कोई फायदा नहीं दिख रहा है। एक और उपाय था, अगर ये साइन इनवर्स हमारा 10 इनवर्स 3/2 होता तो पाई/2 आंसर होता, वो भी नहीं दिख रहा है। तो हमारे ये वाले फॉर्म को लाने के लिए क्या करूँ? इसको कन्वर्ट करूँ। तो अब हमारे पास क्या गिवन है? साइन इनवर्स 3/5 को मान लो मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। ये वैल्यू हो गया हमारा p/h हो गया। तो यहाँ हमें p का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया 5। तो हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं पैथागोरस से। तो ये वैल्यू कितना होता है? h² माइनस p²। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर के 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो -9। दिस वैल्यू इज 16। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 4 आ गया। सिंपल सी बात है। तो b का वैल्यू आ गया हमारा 4 और h का वैल्यू है 5। तो यहाँ मैं लिखूं अगर, तो कॉस थीटा कितना लिखूंगा? कॉस थीटा मुझे टेन थीटा में चाहिए, ये वैल्यू हमें टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा अगर लिखूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। p का वैल्यू कितना है? यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखूंगा 3, और b का वैल्यू कितना आया? 4 आया, तो ये हो गया 4। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 10 इनवर्स 3/4। ये 10 इनवर्स 3/4 किसके बारे में? ये जो साइन इनवर्स 3/5 था, ये वैल्यू कितना हो गया? 10 इनवर्स 3/4। अभी थीटा का वैल्यू मैं पुट करूँ तो कितना आएगा? साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल कितने हो गए? 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल हो गए। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 10 इनवर्स 3/4 प्लस, अब यही काम इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए इतने तामझाम की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे, जो हमारा वैल्यू कॉट इनवर्स 3/2 है, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एक बार देख ही लेते हैं, लिख के अज्यूम कर लेते हैं। सपोज इसको हमने लिखा कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने बोला थीटा है, तो ये वैल्यू कितना हो गया? कॉट थीटा इज इक्वल 3/2। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? 1/tan थीटा। दिस वैल्यू इज 3/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल 2/3। देखो सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ थीटा इज इक्वल, तो ये वैल्यू इज हो गया 10 इनवर्स 2/3। यहाँ थीटा कितना माना है हमने? कॉट इनवर्स 3/2 माना है थीटा। तो इस वैल्यू को लिखूँ थ्री बाई कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल हो गया 10 इनवर्स 2/3। यहाँ चाहे आप इनवर्स में -1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ एक ऐसे करके इनवर्स में लिख दिया तो चलता है। इसीलिए कोई इसको कोई इसमें कंपलसरी नहीं होता कि आपको -1 लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ वैल्यू मैं लिख दूँ 10 इनवर्स 2/3। देखो अब इस पैटर्न पे आ गया जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं, 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स y वाला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। तो ये वैल्यू हो गया 10, और ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y कितना हो गया? x प्लस y x प्लस y। तो ये वैल्यू हो गया 3/4 प्लस 2/3। 1 - xy, तो x कितना हो गया? 3/4 इंटू 2/3। 1 - xy, ये वैल्यू लगा लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया? 10। और ये एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। ये वैल्यू हो गया 4 × 12 3 × 9 और 3 4 4 जा 12, तो 4 × 2 = 8, 17 हो गया। सिमिलरली नीचे का ले लेते हैं, यहाँ भी वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया एलसीएम, और ये हो गया 12 माइनस ये हो गया 6, दिस वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू आया हमारे पास 10, और ये वैल्यू ये 12 कट गया तो 9 8 कितना हो गया? 17, और ये वैल्यू हो गया 12 - 6 कितना हो गया? 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आया 10 17/6। तो ये 10 17/6, अब की बार तो कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, कोई वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि 10 17/6 इज द आंसर। हमें इसका वैल्यू थीटा तो पता ही थी, 76 कितना होता है तो इतना ही मालूम। तो और कुछ नहीं दे रखा है, चूंकि ये इनवर्स में होता तो कुछ बात भी बनती। ऐसा है नहीं, ये 10 के फॉर्म में भी है तो डायरेक्ट हो गया, ये इज द आंसर, दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये यही हो गया 10 17/6 इज द करेक्ट आंसर। कुछ और होता तो निकलता, एंगल निकलता, वैल्यू निकलता, ये तो निकल नहीं सकता है। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा रहता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान से देखते हैं कि ये वाला चलेगा क्या नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा हमें। ये चेंज कर लेते हैं, वो येलो चलेगा, यस। तो इसको येलो से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दिस वैल्यू ही कह रहा है, अगेन वही वाली बात है कि हमें चेक करना है कि ये वैल्यू इस रेंज में आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, ये वैल्यू। अब देखो कि 7 पाई बाई 6 हमारा पहला ऑप्शन ही दे रखा है। ये वैल्यू हमारा पहला ऑप्शन ही दे रखा है, 7 पाई बाई 6। क्या ये आंसर आएगा? चेक करना पड़ेगा, नहीं होगा, इसीलिए तो दे रखा है 7 पाई बाई 6, ताकि आप आओ और फंस जाओ। ये इसी इसी हिसाब से दिया ही रहता है ये वैल्यू को। ओके, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर लिखते थे हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता था, ये वैल्यू कितना होता हमारा एक्स, ठीक है। इस एक्स के लिए जो हमारा जो रेंज आता था, ये वैल्यू हमारा जो ये रेंज आता था एक्स का मतलब वाई का कह ले एक तरह से, वाई का जो हमारा रेंज आएगा वो कितना आएगा, आता था। कॉस है तो 0 से लेके पाई तक, और डोमेन एक्स कितना आता था, 0 से लेके मैक्सिमम होता था हमारा -1, और मैक्सिमम होता था 1। खैर हमें इससे यहाँ लेना देना नहीं है, डोमेन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से मैं रेंज से देखूँ। तो ये हो गया हमारा वैल्यू 0, और ये पाई बोलते हैं 180 डिग्री को। यहाँ 7 पाई बाई 6 का वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू आएगा। ये आ गया 7/6, पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करते हैं हम लोग। 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 37, कितना हो गया 210 डिग्री। देखा कि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आया नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 से 180 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। अब ये वाला रेंज नहीं है, इसका मतलब कि इसको अगेन वैसे ही ब्रेक करके हम लाएंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था, इसीलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। देखो मैंने बोला यही ट्रैप हो जाता है। अब तो आसान है, एमसीक्यू है, कोई भी कर लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स। अब कॉस को ट्राई करते हैं ये वाली टर्म को तोड़ने का, तो कॉस तो रखेगा ही। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से चलते हैं, क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आता है, ये मामला तो हमारा निपट गया। अब क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आता है, ये अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये ऑल पॉजिटिव यहाँ, साइन पॉजिटिव यहाँ, टेन पॉजिटिव यहाँ, कॉस पॉजिटिव। हमें लिखना है 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 कितना आया, 135 डिग्री। अब तो निकाला 135 डिग्री लिखने का हमारे पास दो चॉइस, पहला क्या है 90 डिग्री प्लस, सॉरी 210 डिग्री है ये हमारे पास, 135 नहीं, 7 पाई बाई 6 कितना हो गया 210 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है। ये अगर मैं 90 डिग्री लिखूं तो यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं दिख रहा है, तो इस पे तो कोई मतलब सोचना ही नहीं है। तो बेटर है 182 10 डिग्री को लिखने के लिए कोई भी बंदा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इसको प्रेफर करेगा। ये बेस्ट है हमारे ऑप्शंस में, तो ज़्यादा चॉइस में जाना ही नहीं है। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 180 डिग्री। और फिर यहाँ से भी हम 30 डिग्री आगे जाएंगे, मतलब ये वाली क्वाड्रेंट में है, तो ये वाली क्वाड्रेंट के लिखने के लिए क्या लिखूँ मैं, पाई प्लस, और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं हम लोग, 30 डिग्री को लिखते हैं 30 डिग्री इज इक्वल पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो ये वैल्यू हो गया पाई बाई 6। देखो एलसीएम लेके देखो, देखेंगे तो ये 7 पाई बाई 6 आएगा, यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कॉस इनवर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव का खेल देखेंगे, कॉस किसी भी चीज़ का पाई के साथ होता है, क्या कॉस पाई प्लस समथिंग है तो जो वैल्यू रहता है वही रहता है। कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। हम आ गए इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये वैल्यू हमारा किस किस रेंज में है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। दिस वैल्यू 180 डिग्री प्लस इसमें आया ना, यस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, यस ना। ये वैल्यू हमारा 7 पाई बाई 6 है, 19 है, ये वैल्यू हमारा 7 पाई बाई 6 है। तो ये वैल्यू हमारा हो गया नेगेटिव, है ना। नेगेटिव वैल्यू आ गया 210 डिग्री, ठीक है। तो नेगेटिव आया तो वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस 180 डिग्री और प्लस कितना हो गया 30 डिग्री, 6 पाई 6 प्लस 7 पाई 5। ओके ठीक है, तो ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव कॉस, और ये वैल्यू हो गया cos पाई बाई 6, ये वैल्यू आया, ठीक है, नेगेटिव आया। ओके, अब ये नेगेटिव लिखने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आगे स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि ये तो माइनस हुआ ना, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6। अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस
180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, दिस वैल्यू यही तो लिखा है मैंने माइनस का। अब हमें नेगेटिव के साथ तो अरेंज कर नहीं सकते, तो इस वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा कॉस, और ये वैल्यू मैं लिखूँ -π/6, -π/6। अगर ये -π/6 लिखता हूँ मैं, -π/6 ये π/6 लिखता हूँ, तो अभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। तो क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए ये वैल्यू को लिखना। अगर मैं नेगेटिव कॉस -π/6 लिखता हूँ तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा। ये हमने देख लिया ये थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर से समझिए इस चीज़ को, कि यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये इस टाइप के चीज़ों को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी तक में भी आ जाते हैं, एडवांस में तो नहीं, मेन में जरूर आएगा। कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कोई क्वाड्रेंट है, ए है, साइन है, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। हमने कोई भी थीटा एंगल लिया, यहाँ थीटा लिया, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या आएगा कॉस पॉजिटिव आएगा। जब कोई भी ये वाला एंगल से लेते हैं तो इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर से कोई भी एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव। तो ये वैल्यू को हमने थेट कॉस माइनस थीटा लिखा, दिस वैल्यू इज किस कॉस थीटा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और कॉस -π/6 को डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस π/6। यस, अब देखो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस π/6, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एक्स होता है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेंगे π/6। देखो π/6 ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना होशियारी से काम लेता है, ए ऑप्शन वही दे के देता है जो नहीं आएगा, और डी ऑप्शन देता है जो आंसर आएगा। ओके, तो ये बात बहुत ही बारीकता से समझना है कि ए नहीं होगा और डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अभी एमसीक्यू ही चल रहे हैं। 19 हो गया क्या, नहीं, यस 19 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ओके, एज इट इज है, ये वाला वैल्यू है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ऐसा ही है। इसको भी उसी तरीके से समझते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, बेटर है, अच्छा रिफ्लेक्शंस देगा। आपके बार वाइट ले लेते हैं, ये वाला चलेगा क्या, यस। ओके, अब देखते हैं कि गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास। जो भी वैल्यू है उसको राइट कर लेते हैं, राइट करते हैं। येलो इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक सो, यस। सो ये लिख लेते हैं साइन π/3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज साइन, और ये वैल्यू लिखेंगे π/3 माइनस, अब ये साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू कितना लिखूं। ओके, आ जाते हैं इस पे। पहले तो क्वाड्रेंट से देखते हैं कि क्वाड्रेंट वैल्यू क्या लिखूं मैं। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ है, इसका मतलब माइनस थीटा है, तो कोई भी एंगल इस साइड आया थीटा, नेगेटिव थीटा, मतलब ये वैल्यू हो गया साइन माइनस थीटा। ये वैल्यू इस साइड लिया तो माइनस थीटा हो गया, तो ये वैल्यू कितना होगा कॉस पॉजिटिव होगा सिर्फ, ऑल साइन और टी कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, इसका मतलब माइनस साइन थीटा दिस वैल्यू। इसका मतलब है कि ये वाला साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है वो नेगेटिव क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव, और ये वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स हाफ, नो इश्यूज। दिस वैल्यू इज नाउ साइन π/3, और प्लस साइन हाफ कब होता है, ये वैल्यू साइन इनवर्स हाफ कब होता है, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल हाफ हो गया। ये किसके एंगल हुआ साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं π/6, 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 ये वैल्यू हो गया π/6, सिंपल सा। ये छोटा छोटा चीज़ है, बार बार मैं रिपीट करके इसलिए लिखता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा बेसिक में इशूज होगा वो आराम से इस क्वेश्चंस को कर डालेगा, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं। ये वैल्यू कितना करेंगे, 6 और 3 का एलसीएम ले लें, 18 ले लेते हैं। अक्सर मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर लेता हूँ, अगर एलसीएम चाहता है कोई बंदा तो एलसीएम ही ले ले। 3 और 6 का एलसीएम 3 होगा, 6 होगा। 3 का कितना हो गया 2 पाई, और 6 रह गया तो पाई। दिस वैल्यू इज हाउ मच, नाउ इस वैल्यू इज साइन, और 2 पाई 3 पाई कितना हो गया 3 पाई/6, 3 कट गया तो बचा साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री इज 1। सो दिस वैल्यू इज द 1, इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। आसान था, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चंस करने में, कोई भी कर सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आई होप लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसी के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाने का जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ को देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज को प्रूफ करते हैं। अभी पैटर्न देखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो क्लास 12th में अगर आएगा तो उसको हम करेंगे। ओके,
पेन चेंज कर लेते हैं। यस, ये वाला है। सॉल्यूशंस देखते हैं। आप एमसीक्यू अगर सीधे क्लिक करना है तो जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ उतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर ऐसे एग्जाम में आ गया तो आप इस टाइप से समझ सको स्टैंडर्डाइज वे से। ठीक है। ये वैल्यू है tan−√3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इस वैल्यू को क्या लिखूं मैं, एज इट इज रहने देते हैं, tan−√3 रहने देते हैं। और नेगेटिव, अब इसको tan−1 के टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ज़्यादा बेटर है। तो tan−1 के टर्म में कन्वर्ट कैसे करूं, मैंने लिखा कॉट इनवर्स। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉट इनवर्स -√3 है तो ये वाला एंगल से कन्वर्ट करते हैं इसको। ये से ये क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन का टेन और कॉस। हमने नेगेटिव लिखा है, कॉट इनवर्स नेगेटिव, इसका मतलब आपका एंगल थीटा किस साइड है, इस साइड है। अगर इस साइड है तो कॉट माइनस थीटा कितना होगा, कॉट माइनस कॉट थीटा। कॉट माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। क्योंकि यहाँ सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो सकता है, बाकी कॉस और सेक पॉजिटिव हो सकता है। कॉट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि कॉट माइनस थीटा को माइनस, ये लिख लो, कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब ये नेगेटिव इस साइड आ गया बाहर, तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये वैल्यू, ये भी एक सबसे बेस्ट तरीका है करने का। ये पॉजिटिव आ गया, और इसको वैल्यू को मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, कॉट इनवर्स, ये वैल्यू हो गया √3। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। फिर ये हो गया हमारा tan−1√3, और प्लस इसको हम tan−1 में कन्वर्ट कर लें तो हमारा वो फॉर्मूला काम कर जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, tan−1x प्लस tan−1y वाला क्या फॉर्मूला होता है हमारा, tan−1x प्लस tan−1y इज इक्वल, कितना लिखते हैं हम लोग, tan−1x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला लिखने के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना, टेन टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई नो कैन कॉट इनवर्स √3 वैल्यू इस थीटा मान लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल √3। कॉट थीटा को कन्वर्ट कर लें तो 1/tan थीटा इज इक्वल √3। इसका मतलब कोना को गुना कर दो तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा की वैल्यू हो गया 1/√3। इतना बार बार करने की जरूरत है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो अच्छे से समझ सके। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस वीडियो बनाने में मिनट भी नहीं लगते हैं, 30 सेकेंड 20 सेकेंड में हो जाता है। एक्चुअली वो वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं आता है वो आराम से देख लेगा, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी वेब पे और कहीं भी ये सॉल्यूशंस देखोगे तो इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं रहता है, तो उन लोगों को इश्यूज होते हैं। बाकी जिनको आता है वो क्यों देखेगा ये वाली वीडियो, वो तो देखेगा यही आंसर है, निकल जाएगा, आगे कर लेगा, स्किप कर लेगा या फास्ट कर लेगा। वो कहीं भी नहीं देखा मेरे चैनल पे, क्या किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखेगा, कहीं भी सॉल्यूशन नहीं देखेगा जिसको आ रहा है ये वाली क्वेश्चन सब। ओके। तो इसलिए वो उन लोगों के लिए है जो समझ लें, और जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है वो रिपीट करके समझ सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मोर परफेक्शंस। ओके। सो ये वैल्यू अब थीटा हो गया, तो इसको tan−1 में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे, tan−1 1/√3 हो गया। ये वैल्यू हमारा निकल गया 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, tan−1x प्लस tan−1y, क्या लिखूँ मैं, tan−1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई तो कितना लिखेंगे, √3 प्लस 1/√3। और यहाँ कितना लिखूंगा, 1 - √3 और इंटू 1/√3। ये देखो √3 कट गया, तो ऊपर करने की जरूरत है ही नहीं, इसको एडिशंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट हम देखेंगे तो वैल्यू आ गया हमारा tan−1 कितना आ गया, ये वैल्यू करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, tan−1 इज इक्वल tan−1। और ये वैल्यू हमने 1/0 हो गया, 1/0। इसका मतलब कोई भी वैल्यू 0, 1/0 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू समथिंग इज बाई 0, क्योंकि ये वैल्यू ये कट गया तो ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इन्फिनिटी। तो tan−1 का वैल्यू कितना होता है, हमें पता है कि tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। और tan 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड लिखा रहता है। जो tan1 के स्टूडेंट होते हैं उसको अनडिफाइंड समझते हैं, जब 10 से हम ऊपर आ जाते हैं तो अनडिफाइंड को इन्फिनिटी भी समझते हैं। ये वैल्यू हमारा इन्फिनिटी कब हो गया, जब 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो ये वैल्यू हमारा हो गया π/2। अब देखो कि ऑप्शंस में कहीं π/2 है ही नहीं, हमारे पास π/2 ऑप्शंस में नहीं है। तो π/2 ऑप्शंस में नहीं है तो हमें किस ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, जबरदस्ती ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, -π/2 पे, -π/2 पे जाना पड़ेगा। अब -π/2 जाने के लिए क्या लॉजिक हो सकता है, वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, ये वैल्यू अगर मैं tan−1 इन्फिनिटी को -tan−1 - इन्फिनिटी लिखता
सपोज इसको वैल्यू को मैं माइनस इन्फिनिटी लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लो क्वाड्रेंट से चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, तो नहीं होना चाहिए था, पाई पाई बाई टू ही होना चाहिए था, क्योंकि पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू में कंफ्यूजन होता, अगर है भी तो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं देखने का कि ये मान लो हमने पाई बाय टू लिया है, तो पाई बाय टू हमारा कितना एंगल आएगा दिस साइड, दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज, तो सपोज हमारा ये वाली क्वाड्रेंट आएगा 10 - पाई बाय थीटा। तो ये वैल्यू अगर मैंने लिखा 10 - थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, -10 थीटा। यहाँ पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ 10 है और यहाँ कॉस है, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो ये वैल्यू नहीं, इसका मतलब है कि ऑप्शन गलत दे रखा है, ऑप्शन में गलत दे रखा है, इस वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, +पाई बाय टू ऑप्शन में देना चाहिए। ओके, तो ये देख लिया, ये हमने कर लिया, आज खत्म हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, थोड़ा इजी होता है, तो बेटर है कि मैं इसके बाद कैलकुलस को ही कंटिन्यू करूं। तो जो नेक्स्ट हमारा आएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये सब आएगा, उसी चैप्टर्स पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे सारे जो प्रूफ होते हैं उसको प्रूफ करके एक बार एक वीडियो बना लूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कि किसी चैनल पे बना के देता हुआ। अगर ये क्वेश्चंस आ रहा है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। We will come back again